में बच्चे की हत्या के बाद बवाल। 13 साल के नाबालिग पर 15 साल के बच्चे को चाकू घोंपकर मारने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच आज जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली में अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में धरना प्रदर्शन के ऐलान के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, शहर में ड्रोन से निगरानी की है पूरी तैयारी। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी सूर्य कुमार पर सजा के तौर पर लगा सकता है बड़ा जुर्माना। रविवार को फाइनल मुकाबले में फिर आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें। लड़ाकू विमान मिग 21 को भारतीय वायुसेना आज देगी विदाई। 65 और 71 की जंग के अलावा करगिल युद्ध में मिग 21 ने दुश्मनों के छुड़ाए थे छक्के। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल फेयरवेल फ्लाई पास्ट का करेंगे नेतृत्व। लद्दाख हिंसा मामले में ईडी कर सकती है सोनम वांगचुक की जांच। वांगचुक के एनजीओ में विदेशी फंडिंग के आरोप के बाद एससीआरएल लाइसेंस हुआ रद्द। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता बोले, हिंसा में नेपाल के लोग थे शामिल। बिहार की महिलाओं को आज पीएम मोदी देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम महिला रोजगार योजना का करेंगे शुभारंभ। बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होंगे 10,000 रुपए। न्यूयॉर्क में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को दिया बड़ा संदेश। कहा, किसी भी कीमत पर आतंकवाद बर्दाश्त ना करे दुनिया। शाहरुख खान के खिलाफ मानहानि मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। एनसीबी के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े ने दर्ज कराया मामला। शाहरुख की कंपनी की वेब सीरीज में गलत इमेज दिखाने का आरोप। गुवाहाटी में जुबीन गर्ग के प्रशंसकों का हंगामा। लोगों ने की नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू और प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। एसआईटी ने की छापेमारी। जैसलमेर बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का जासूस हनीफ खान। राजस्थान सीआईडी के मुताबिक आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बॉर्डर पार भेजी थी जानकारी। जैसलमेर में इस साल पकड़े जा चुके हैं 4 पाकिस्तानी जासूस। किसी तरह से बवाल। आज जुमे की नमाज के चलते दिल्ली समेत देश के कई दूसरे जगहों पर भी पुलिस का अलर्ट। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के धरना प्रदर्शन की चेतावनी पर प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मोर्चा संभाला। मध्य प्रदेश के मुरैना में गरबा डांडिया महोत्सव में मुस्लिम लड़के का विरोध। बजरंग दल ने मुस्लिम ट्रेनर को लेकर हंगामा किया। हंगामे के बाद कार्यक्रम रद्द। संभल का नाम बदलने की एक बार फिर से उठ गई है मांग। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा, कल की भगवान का अवतार होगा, इसीलिए संभल नाम सही नहीं है। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की वकालत की। कहा, धर्मांतरण रुक जाएगा तो हिंदुओं की 80% संख्या खुद हो जाएगी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने गृह मंत्रालय को लिखा लेटर। सैयदा हमीद से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग की। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर बोले एसपी नेता अबू आजमी। कहा, महादेव और श्रीराम के नाम लिखने वालों पर भी पुलिस केस क्या करेगी। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शेयर किया आई लव महादेव का पोस्टर। फोटो में शिव ही सत्य है भी लिखा हुआ है। आज पीएम मोदी बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। सीएम बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर काफी खुश है। जीविका दीदी योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। आज बिहार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम 5 बजे पटना बीजेपी ऑफिस में करेंगे मीटिंग। चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें शामिल होंगे। आज बिहार जाएंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी ने चुनाव के पहले धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया। धर्मेंद्र प्रधान के चुनाव प्रभारी बनने से एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा उत्साहित। का धर्मेंद्र प्रधान बिहार को ठीक से जानते हैं।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी और पूर्व विधायक महेश्वर यादव के समर्थकों में हुई है झड़प। भगदड़ मच गई, कुर्सियां चल गई। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल पर जेडीयू ने कहा मामले की जांच की जाएगी, हंगामा करने वाले जेडीयू के कार्यकर्ता पर होगी कार्रवाई। बिहार में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी विधायक शाहनवाज पर हमला बोला। शाहनवाज आलम को कहा मीर जाफर और गद्दार। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्रा पेत्रुशेव से मिले पीएम मोदी। दिमित्री पेत्रुशेव ने भारत को रूस का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुख सहयोगी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। इस मौके पर पीएम ने कहा किसानों के लिए जीएसटी रिफॉर्म्स कम लागत और ज्यादा फायदे का भरोसा है। वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा भारत लगातार ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में सहयोग कर रहा है। भारत इनोवेशन और रिफॉर्म्स के नए पथ पर है अग्रसर। बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा ये लोग झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस सरकार 100 रुपए की कीमत पर 31 रुपए टैक्स लेती थी। बहराइच में जंगली जानवर का आतंक। दिन दहाड़े जंगली जानवर ने बच्चों पर किया हमला। भाई ने लाठी मारकर बचाई बच्चे की जान, कई जख्मी। बहराइच में वन विभाग की 32 टीमों के बावजूद पकड़ में नहीं आया है जानवर। जानवरों को पकड़ने के लिए एक्शन में है पूरी तरह से प्रशासन। गुजरात के साबरकांठा में गाय ने बच्चों पर किया हमला। अलग अलग जगहों पर गायों के हमले से करीब 4 बच्चे जख्मी। लखनऊ में तेंदुए की खबर निकली अफवाह। वन विभाग ने जांच में तेंदुए की खबर को अफवाह करार दिया। यूपी के सीतापुर में सड़क पर घूमते दिखा तेंदुआ। बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने लोगों से सुरक्षित रहने की भी अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में आज ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल का करेंगे उद्घाटन। कालीघाट के काली मंदिर में भी दर्शन करेंगे। आज बिहार दौरे पर रहेंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। पटना कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी का महिला संवाद। मोतिहारी में भी करेंगी जनसभा। लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर केंद्र का बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय ने वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द किया। ईडी शुरू कर सकती है जांच पड़ताल। जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और एनई फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू महंता के घर एसआईटी ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। फैंस कर रहे हैं दोनों की गिरफ्तारी की मांग। बिहार के नवादा में वाहन चेक कर रही पुलिस टीम पर ही कर दिया गया अटैक। गांव वालों से कहासुनी के बाद किया गया हमला। 2 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। धनबाद में एक स्कूल में छात्राओं ने किया जमकर हंगामा। प्रिंसिपल पर अश्लील टिप्पणी का आरोप। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ की। कहा बिहार की महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटने पर सांसद पप्पू यादव का आरोप। कहा 2 बड़े पॉलिटिशियन और 2 बड़े ऑफिसर मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में कारोबारी की गोली मारकर की गई हत्या। परिवार ने सड़क पर ही किया हंगामा। 5 घंटे बाद खुला सड़क का जाम। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गहन साधना और सेवा में लगे। नवरात्रि में 11 लाख हनुमान नाम जप कर रहे हैं। 9 दिन का व्रत। वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अप्पाचर ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में चल रही है आंतरिक कलह। दिल्ली हाईकोर्ट आज बैट्स ऑफ द बॉलीवुड वेब सीरीज के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर करेगा सुनवाई। शाहरुख खान समेत कई लोगों के खिलाफ मानहानि का केस। उद्योगपति संजय कपूर संपत्ति मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पत्नी प्रिया की अर्जी में निजी बैंक खाते संपत्ति की डिटेल्स इसके अलावा सार्वजनिक न करने की भी की गई है मांग। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश को साफ हवा का हक। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में नहीं मिली जमानत। यूपी के सीतापुर में नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी राशिद हुआ जख्मी। मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने नवरात्रों में पूजा पाठ का सामान सिर्फ सनातन धर्म की दुकानों से खरीदने की अपील की। कहा जिहादी गैंग से पूजा पाठ का सामान न खरीदा जाए। प्रतापगढ़ में नकली देसी घी बनाने और बेचने का खुलासा। पुलिस ने 3 दुकानों से 100 किलो नकली घी बरामद किया। रायबरेली में बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर जांच की मांग की। कहा महिला अधिकारी निर्दोष पाई गई तो दे देंगे इस्तीफा। संभल में पुलिस महिलाओं के मेले में जाने पर फतवे पर भड़की। यूपी राज्य मंत्री गुलाब देवी फतवे को महिलाओं के अधिकार पर हमला बताया। मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान ने जमानत के लिए व्रत रखा है। प्रेग्नेंट मुस्कान रामायण और सुंदरकांड का पाठ करती हुई भी नजर आई।
राजस्थान के जैसलमेर में आईएसआई का जासूस गिरफ्तार, आरोपी हनीफ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जासूसी करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक शख्स को चप्पलों से पीटा गया। बाइक की टक्कर लगने से गुस्सा हो गई थी महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने लड़कों को मारते मारते अधमरा कर दिया। हापुड़ में पेट दर्द के बाद डॉक्टरों ने एक शख्स के पेट से 19 टूथब्रश और 29 चम्मच और 2 पेन निकाली। ऑपरेशन से शख्स के पेट में 49 चीजें बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर पर हमला किया गया। व्हाइट बॉल को लेकर हुआ यह पूरा विवाद। बॉलर ने अंपायर को जमकर पीटा। मथुरा में वीआईपी ड्यूटी में 3 पुलिसकर्मी मोबाइल में गेम खेलते पकड़े गए। तीनों पुलिसकर्मी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में थे। मुजफ्फरनगर में ढाबे के बाहर फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने आरोपी को कारतूस और हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। अमरोहा नगर पालिका की बैठक में जमकर हंगामा, मारपीट। महिला सभासद और चेयरमैन पति आमने सामने, दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देते नजर आए। मुजफ्फरनगर में छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोपी लड़के को पीटा, वीडियो भी बनाया। छात्राएं आरोपी का कॉलर पकड़कर खुद लेकर गई थाने। यूपी के गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर। 20 फीट हवा में उछला स्कूटी सवार। कार ने बुरी तरह से कुत्तों और बुलेट को रौंदा। भागलपुर यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ। छात्र आरजेडी पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुआ खूनी संघर्ष। कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी। मेरठ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर और पुलिस में झड़प। जेल गए नेताओं से मिलने से रोकने पर हुआ विवाद। पुलिस के साथ झड़प के बाद मिली परमिशन। रेलवे पुलिस कांस्टेबल की मुस्तैदी से बची एक महिला की जान। सूरत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर गई थी ये महिला। नोएडा में कैब ड्राइवर की बदसलूकी का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कैब सीज की। लड़कियों से गाली गलौज का आरोप। वाराणसी में नवरात्रि गरबा डांडिया का उत्सव है जारी। गरबा डांस फेस्टिवल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। इलाके में तनाव। दिल्ली में पहली बार होगी आर्टिफिशियल बारिश। आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार के बीच हुआ समझौता अगले महीने। आर्टिफिशियल बारिश को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जताई खुशी। आर्टिफिशियल रेन से एयर पॉल्यूशन कम होगा। दिल्ली के गांव में विकास की नई बयार। रेखा सरकार ने 1000 करोड़ की 431 योजनाओं को मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती की एक बीएमडब्ल्यू कार बरामद की। इस बीएमडब्ल्यू कार का जिक्र एफआईआर में भी है। कार में ही छात्राओं से छेड़खानी का आरोप। स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की खबर। गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल रहा है चैतन्यानंद। बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी गगनप्रीत की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। पटियाला हाउस कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले खुद का वीडियो बनाया। 3 लोग सहित थाना प्रभारी पर लगाए हैं आरोप। गाजियाबाद में पड़ोसियों से परेशान महिला ने वीडियो बनाकर आत्महत्या की। गले में फंदा लगाकर जान दे दी। बड़वानी में देवर ने भाभी के प्यार में भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पत्नी और देवर को किया गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर में डबल मर्डर। एनआरआई संतोख सिंह और केयरटेकर महिला की धारदार हथियार मारकर हत्या की। MiG-21 लड़ाकू विमान की आखिरी उड़ान। भारतीय वायुसेना आज दिग्गज MiG-21 फाइटर जेट को देगी विदाई। वायुसेना प्रमुख फेयरवेल फ्लाई पास्ट की अगुवाई करेंगे। 6 दशकों तक देश की सेवा में लगा रहा MiG-21 1965-1971 के युद्धों, करगिल 2019 के बालाकोट हवाई हमलों और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में निभाई बेहद खास भूमिका। आर्मी और नेवी ने मिलकर किया युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास जल प्रहार 25 का मकसद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध कौशल और बेहतर तालमेल को है परखना, मजबूत बनाना भी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन समारोह में सीएम रेखा गुप्ता, कंगना रनौत हुई शामिल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भालू दिखने से दहशत का माहौल। रिहायशी इलाके में घुसे भालू पर गाय ने हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए भागा भालू। कश्मीर में तेज आंधी से कई घरों की छतें उड़ गई। बारामूला के सोपोर में मस्जिद की छत को नुकसान पहुंचा। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। इस मुठभेड़ में 4 बदमाश हुए जख्मी। एशिया कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। सुपर 4 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से मात दी। बांग्लादेश को हराने में पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने अहम भूमिका निभाई है। दोनों ने 3-3 विकेट लिए। एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगी महाटक्कर। 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा फाइनल। एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया।
भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की बढ़ सकती है मुश्किल। सूत्रों के मुताबिक सूर्य पर लग सकता है जुर्माना। नो हैंडशेक से बौखलाए पाकिस्तान ने आईसीसी से की थी शिकायत। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल की कप्तान। 15 खिलाड़ियों का ऐलान। रविंद्र जडेजा होंगे उप कप्तान। वर्ल्ड कप के लिए तैयार महिला भारतीय क्रिकेट टीम। महिला खिलाड़ियों ने जमकर की फील्डिंग की प्रैक्टिस। 30 सितंबर को श्रीलंका से होगा पहला मुकाबला। कमाई के मामले में सबसे आगे निकले विराट कोहली। भारत के सबसे पावरफुल सेलिब्रिटीज की ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट में टॉप पर विराट कोहली, दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह और तीसरे नंबर पर शाहरुख खान। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर वेन रूनी ने अपनी पत्नी की तारीफ की। शराब की समस्या से निपटने में मदद के लिए पत्नी को श्रेय दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को आईसीसी ने तलब किया। बीसीसीआई ने भड़काऊ हाव भाव और जश्न मनाने की शिकायत की थी। इजरायली राष्ट्रपति बेंयामिन नेतन्याहू के घर के पास अज्ञात शख्स ने लगाई कूड़ेदान में आग। नकली दाढ़ी और टोपी में छिपे शख्स ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। इजरायल का यमन पर हवाई हमला। राजधानी सना पर इजरायल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। यूएन में फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने हमास का विरोध किया। कहा हमास का फिलिस्तीन की सरकार में नहीं होगा कोई किरदार। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की भी निंदा की। इजरायल हमास युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा जंग खत्म होने के है करीब, बंधकों की रिहाई पहली शर्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पुतिन को चेतावनी। कहा क्रेमलिन में ढूंढ लो बंकर, जंग नहीं रुकी तो वहीं छिपना पड़ेगा। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी को आपराधिक साजिश में 5 साल की जेल की सजा। 2007 में चुनावी अभियान में गद्दाफी से अवैध फंडिंग का है आरोप। बेरूत में हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की पहली बरसी मनाई। पहली बरसी पर बड़ी संख्या में समर्थक नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात की है। अमेरिका जल्द तुर्की से प्रतिबंध हटा सकता है। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा प्रांत में स्कूल में खाना खाने से 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार। अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज जारी। फ्रांस और तुर्की के राष्ट्रपति की काफिला रोकने के बाद न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोकी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की कार। राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले के चलते रोकी गई ये कार। श्रीलंका के कुरुनागला में केबल कार हादसे की शिकार हो गई। 7 बौद्ध भिक्षुओं की दर्दनाक मौत। 3 विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल रहे। ताइवान में सुपर टाइफून रागासा से हुई भारी बारिश के बाद बांध टूटने से बाढ़ जैसे हालात बने। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 22 हैं लापता।